आप यहाँ पर देख सकते हो मंडवा पे भी आँख आगे देखो ऐसे आँख आ रखे ये मंडवा पे सास। और यहाँ पे पहले का मंडा हुआ मंडवा डाल दिया सुखाने। यहाँ पर मैंने रयास भी रखे हैं थोड़ा सा, तो ये भी खिचड़ी के लिए। तो चलो यहाँ पर ससुर जी भी बैठ गए। हेलो गाइज बोलो। हेलो गाइस। हाँ, मेरा नाम बाबू है। पीयू है। पीयू है। और मैं मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। हाँ, अपने घर से। मेरी दादी मेरी दादी के चैनल को लाइक, ऐसे कर हाथ कर, ऐसे लाइक शेयर और कमेंट करना। बाय बाय। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। मेरी दादी को टप्पा करना। तो चलो जी, यहाँ पर बैठे हैं सब गांव वाले भाई बंधु, आपस में बातचीत हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब गांव से आते हैं तो इतना अच्छा लगता है। तो मुझे तो लगता है कि मैं कमांदा में ही हूँ। तो देखो, चलो जी, रोज की तरह आज भी मैं अपने किचन गार्डन में जा रही हूँ और किचन गार्डन में कर रही हूँ आजकल मैं खुदाई, क्योंकि सर्दी का टाइम आने लगा तो मैं साग सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पर गौ माता भी मस्त होके घास खा रही है। दोनों माँ बेटियाँ लगे हैं बिल्कुल घास खाने में। तो चलो चलते हैं। तो बनी टमाटर भी अच्छे से तैयार हो गई पौध उनकी। ये देखो पापा जी, मैं छुप गई। अब मम्मी ने डांट मार दी। अब हम छुपाई का खेल खेल रही है। देखो, अरे एक गिर जाएगी और दूसरी ये और दूसरी भाग रही है। गिरना नहीं। वैष्णवी, ओहो वैष्णवी को देखो, इधर आ, इधर को। मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ आपको अपने किचन गार्डन की गोभियाँ। ये पूरी मैंने अच्छी से सुबह की टाइम इनकी यहाँ पर मैंने गोभी के पौध जमा रखी है और ये भी कुछ दिन में लगाने के लिए हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सब ठीक ठाक होंगे यार, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी रावत और मेरे गांव का नाम है कमांदा। तो आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी रावत कमांदा ब्लॉग में। तो चलो दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक नई वीडियो की शुरुआत हो गई है। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के समय 4:30 बजे से। और सुंदर सुंदर अपने घर के गलियों के बीचों बीच से। तो यहाँ पर जो ये मकान बन रखा है, तो ये प्लॉटिंग में है। ये मकान बिल्कुल घर के सामने ही ये प्लॉटिंग कटी है। तो यहाँ पर ये मकान बन के तैयार हो चुका है। और इधर सारे घर ही घर है, धानों की खेती, हरियाली। तो ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने किचन गार्डन से। तो आपको ये पूरी सारी लकड़ियाँ दिख रही होंगी। ये लकड़ियाँ इसलिए है कि ये मैं जब भी मतलब सर्दी गर्मी कभी भी सब्जी लगाती हूँ तो ये ठंगरों के काम आ जाते हैं। और ये लकड़ियाँ अब आएंगी मेरे टमाटर के काम आएंगी, मटरों के काम आएंगी। तो इधर सारे मैंने ठंगरे एक साइड को लगा लिए और इधर से मैंने अपने किचन गार्डन के अच्छे से खुदाई कर लिया। और यहाँ पे जो कूड़ा करकट था वो डाल रखा है और इस पे भी मैंने आग लगा रखी है। और ये आग लगे राख हो जाएगी तो इसकी भी अच्छी तरह से खाद बन जाएगी। और यहाँ पर जो है दोस्तों मेरी तोरी की बेल है। तो तोरी की बेल भी अभी अच्छे से चल रही है, पर अभी उस पर लग नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन में अपनी सब्जी के लिए हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, गुडाई की थी और कल लगाऊंगी इसमें पानी। तो इधर साइड मैंने पूरी फूलगोभी लगा रखी है। ये देखो भैया, आ जाओ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। ये देखो, ये देखो, ये छुपाई अपनी दीदी को ढूंढ रही है। ये ओ दीदी कहाँ गई यार? ये बाबू भी घूमी घूमी कर रही, घूमी घूमी है। हंसी हंसी कर दे जरा, हंसी हंसी। अरे यहाँ पे ये हमारे नाती पोती घूम रहे हैं, बिल्कुल अंदर रहने का तो नाम ही नहीं है।
हंसी हंसी कर दो, हंसी हंसी। ये देखो तीनों के तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे क्यों सो के उड़ रही थी। तो यहाँ पर भी जो है ना मेरा बैंगन का पेड़ बहुत बड़ा हो रखा है, आप देख सकते हो, बहुत बड़े। तो यहाँ तक जो है मैंने पूरा खोद लिया है और काम इतना सारा हो जाता है। और इधर जो है बाढ़ में जो है वो बरसात वाली रेयांस है, पर मैंने गलती कर दी, बरसात वाली रेयांस लगाई। बरसात वाली रेयांस पता क्या होता है, बहुत लेट होते हैं, जिससे कि बरसात वाले रेयांस बहुत लेट हो जाते हैं, जिससे कि और चीज़ नहीं लगा पाते। पर वैसे तो है किनारे, पर किनारे मैं सोच रही थी कि मटर लगाने के लिए, और ये पता नहीं कब होते हैं। तो इधर देखो, आप देख सकते हो, इधर बैंगन का पेड़ भी बहुत बड़ा सा हो रखा है। ये बैंगन का पेड़, अब बहुत सारे बैंगन हमने इससे खा भी लिए हैं। इधर है मेरी पूरी भिंडियाँ लगी है, जो कि एक घर के किचन गार्डन में है, और दूसरी जगह मैंने प्लॉट में, अपने प्लॉट में भी मैंने भिंडी लगा रखी है, वहाँ भी ढेर सारी भिंडी लगी है, और इसमें भी ढेर सारी भिंडियाँ लग रखी है। देखो, आप देख सकते हो पूरे इधर भिंडी भिंडी। तो आजकल आप बता सकते हो कि भिंडी का रेट क्या हो रखा है, क्योंकि अब की साल बारिश इतनी अंधाधुंध हुई, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, तो इसलिए साग सब्जी मुझे लग रहा है महंगी हो गई। इधर आप देख सकते हो, ये बीच में मेरी तोरी की बेल है। ये तोरी की बेल मैंने आपकी साल पता क्या किया था। और इधर की तरफ जो है नहीं, ये किचन गार्डन के लिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इधर की तरफ जो है ये किचन गार्डन के लिए मैंने अच्छी तरह से खोद लिया है, तो उसमें थोड़ा वो मिट्टी के मतलब सूखे सूखे कंकड़ हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पानी का पाइप लगा रखा है, जो थोड़ा पानी हल्का हल्का पानी करके तो बिल्कुल खेत मुलायम हो जाता है। तो इसमें मैं लगाऊंगी लहसुन, तो लहसुन के लिए मैं खेत बना रही हूँ अभी, तो जल्दी से चलती हूँ, तो थोड़ा जरा खेत बना लेती हूँ। और एक क्यारी मैंने सुबह बनाई है, अच्छी सी भुरभुरी हो रखी है, ये मैंने सुबह बनाई। तो आजकल गांव से हमारे जेठ जी, ससुर जी सभी लोग आए हैं, तो एक सामने जब आते हैं, मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज यहाँ पर मैंने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आई, तो हमारे जेठ जी ने कहा पैक सैक नहीं दे रहे, तो मिल गया खुश। तो यहाँ पर सभी चाय का वो कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेते हुए, जेठ जी है रिटायरमेंट प्रधानाचार्य से। अरे मैं तो उसमें देख रहा हूँ स्मार्ट। अब जेठ जी ने भी गाय रख ली यहाँ, 3-4 गाय। अब तुम आप कब आओगे रामनगर? 6 गाय तुम्हारी दी? अच्छा, दूध कितना देते हैं? देखा तुम तो गड़ोल बोलो नहीं आंधी। रामनगर आके मतलब मरचुलाता है, देश बोल दो है। अरे महाराष्ट्र जला तो मराठ। अरे यहाँ पे जो मैंने सफाई की, ये कूड़ा था, तो इस पे मैंने आग जला रखी है, तो ये भी धीरे धीरे जल रहा है। यहाँ पर मैंने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आई, तो हमारे जेठ जी ने कहा पैक सैक नहीं दे रहे, तो मिल गया खुश। तुम तो गड़ोल बोलो नहीं आंधी। रामनगर आके मतलब मरचुलाता है, देश बोल दो है। अरे महाराष्ट्र जला तो मराठ। अच्छा, फोटो खींच लो, बोला अपना है जेठ जी क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बैठे सब भाई बंधु लोग, कितना अच्छा लग रहा है, रोज आते रहे हैं। सबसे पहले टोपी मैंने हमारे जेठ जी, जो कि सबसे बड़े, और तब हमारे ससुर जी, और यहाँ हमारे समधी जी, और हमारे जेठ जी, और यहाँ पर कैप्टन साहब, यहाँ पर मेरे ससुर जी, यहाँ पर मेरी सास, तो सभी बैठे हैं। हमारे पति जी बैठे हैं। अच्छा, जेठ जी पता नहीं क्या बोलते रहते बीच बीच में। तो यहाँ पर सब बैठे हैं भाई बंधु, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जेठ जी बीच बीच में मजाक कर रहे हैं। सास और यहाँ पे पहले का मंडा हुआ मंडवा डाल दिया, सुखा में बातचीत हो रही है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब गांव से आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, तो मुझे तो लगता है कि मैं कमांदा में ही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर सबकी बात चल रही है कि गांव जाना है और गांव में रहना है। अब नहीं तो गांव की जमीन जा रही है सरकारी, उसमें है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो यहाँ पर सभी भाई बैठे हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि चलो गांव जाना है। तो तैयार छो गांव जाना ने? तो सब ये बोल रहे हैं कि गांव चलो, अब झाड़ी कटान करनी है पहले वहाँ। यहाँ पर सबकी बात चल रही है कि गांव जाना है और गांव में रहना है। अब नहीं तो गांव की जमीन जा रही है सरकारी, उसमें है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो यहाँ पर सभी भाई बैठे हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि चलो गांव जाना है। तो तैयार छो गांव जाना ने? तो सब ये बोल रहे हैं कि गांव चलो, अब झाड़ी कटान करनी है पहले वहाँ। बैठे हैं और कैप्टन साहब तो इतना पिरपिरा मुंह करते हैं जब वीडियो बनती है, तो इतना मुंह बनाते हैं कि कुछ पूछो नहीं। अगर सहयोग करते तो आज दिन तक मैं भी वायरल हो जाती। पर देखो कैप्टन साहब का मुंह देख सकते हो आप, ये देखो। और देखो ऐसे करते हैं, वाह कैसे, वाह। ये देखो, अच्छा फोटो खींच लो, बोला अपना अपना है जेड क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बैठे सब भाई बंधु लोग, कितना अच्छा लग रहा है। और रोज आते रहे हैं। सबसे पहले टोपी मैंने हमारे जेठ जी, जो कि सबसे बड़े, और तब हमारे ससुर जी, और यहाँ हमारे समधी जी, और हमारे जेठ जी, और यहाँ पर कैप्टन साहब, यहाँ पर मेरे ससुर जी, यहाँ पर मेरी सास। तो सभी बैठे हैं। हमारे पति जी बैठे हैं। अच्छा जेठ जी पता नहीं क्या बोलते रहते बीच बीच में। तो यहाँ पर सब बैठे हैं भाई बंधु, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जेठ जी बीच बीच में मजाक कर रहे हैं, दिखे ना पास। अरे मिजम मंडा मंडुलवा कैमरा पकड़ने वाला तो ससुर जी आए थे यहाँ पे। आजकल ससुर जी अपने दांत निकालने के लिए आ रखे हैं ना। तो ससुर जी को मैंने कहा कि जरा मेरी वीडियो बनाओ। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ मंडवा की। चलो यहाँ पर मैंने मंडवा अच्छी तरह से मान दिया है, और थोड़ा सूख जाएगा तो फिर दिन में मानेंगे, क्योंकि वो सीज रखा था अच्छी तरह से। तो मैंने अच्छी तरह से मान लिया मंडवे को। यहाँ पे भी मंडवा पे ये देखो कितने आँख आ गए मंडवा। आप जेठ जी बोलो, यहाँ पर आए आज हमारे जेठ जी। और जेठ जी को मैंने कहा मुझे तो लगता है मैं कमंदा ही हूँ। जेठ जी बोल रहे नहीं, बल कमंदा नाम नहीं रखो, बल क्या नाम रखना? कमन बरते सब नाम याद। तो कमन तब भी जाए। और यहाँ पर है ससुर जी, और मेला है यहाँ पर। ठंडा ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी भी नहीं है, नॉर्मल पानी है। तो पहले जेठ जी को पिलाते हैं पानी, और तब मारते हैं घर की गप्पे कि क्या हो रहा है गांव में। क्यों नहीं कर रहे, हम आएंगे अब कमांडर। क्यों चिंता कर रहे हो तुम, हम आएंगे अब कमांडर, हम परमानेंट आएंगे, हम कमांडर आएंगे। जेठ जी बोल रहे बल तुम कौन सा आ रहे, मैं आऊंगी अगले बार, अगले साल। यहाँ पर मैंने रयास भी रखे हैं थोड़ा सा, तो ये भी खिचड़ी के लिए। तो चलो यहाँ पर ससुर जी भी बैठ गए। तो चलो जी यहाँ पर बैठे हैं सब गांव वाले भाई बंधु आपस लबड़ कह देना याद से तुम कैप्टन साहब बोल रहे भाई साहब घर की जाने की वजह से कहीं काशीपुर को नहीं जाएंगे। अब पुरानी याद आ रही है ना, कभी खूब एंजॉय किया था घर में आप लोगों ने, है ना।
ये देखो यहाँ पर गर्मा गर्म खाना खाते हुए दोनों भाई खाने का आनंद ले रहे हैं। अजय और कैप्टन साहब पहले ऊपर गए थे दादा दादी को खाना देने के लिए, तो कैप्टन साहब की वीडियो नहीं ली थी, तो अब कैप्टन साहब भी आ गए, तो कितना अच्छा लग रहा है। चले गए जेठ जी लोग, तो कुछ तो बोलो कि हम चल गए फिर ओला। देखो हमें सबसे नजदीक छो, हम सबसे नजदीक है। अब देखो ये देख सकते हो आप, पसीना पसीना इतना पसीना हो रखा है कि क्या बताऊं। और थोड़ा घास काट के लाई, थोड़ा भिंडी बीन के लाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये गमले में मैंने अपने फूल नहीं पत्ते गोभी के पौधे उगा रखे हैं ये, और ये भी 2-4 दिन में लगाने लायक हो जाएंगे, तो उसके लिए मैंने खेत तैयार कर रखी है। तो मैंने अब की साल ज़्यादा लौकियाँ नहीं लगाई, लौकी की बेल गर्मियों में थी, बहुत सारी लौकी लगी। और अब की बार मैंने क्या किया, बीचों बीच में लौकी और तोरी की बेल लगाई थी। तो लौकी हमने गर्मियों में खूब खाई, जैसे बरसात हुई लौकी ख़त्म हो गई तो तोरी की बेल चलने लगी। और रोज ना डेली अपनी सब्जी के लिए तोरी ले जाती हूँ, पर ये तोरी का साइज बहुत छोटा है। तोरी का साइज देखो, आप देख सकते हो, ये बहुत छोटा साइज है इसका, अच्छे नहीं मतलब बड़े नहीं हो रहे, छोटा सा साइज है, आप देख सकते हो। ये देखो, और यहाँ पे जो है ना मेरी ये टमाटर की पौध भी अच्छे से जम चुकी है, तो 1 हफ्ते बाद मैं इन्हें भी लगा दूंगी अच्छे से। और अच्छे से खिल गई है गमले में, तो उसके बाद अब मैंने खेत तैयार कर लिया, तो इनको अच्छे से लगा दूंगी। 1 हफ्ते के बाद इन टमाटर की पौध को लगा दूंगी। तो चलो दोस्तों, मैं जल्दी से अपने गार्डन की खुदाई कर लेती हूँ और एक क्यारी बना लेती हूँ। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।